इकाई 1 में पिछले 2 भाग में हमने आपको ये बताया कि विज्ञान और तकनीकी ने हमको संचार के क्षेत्र में और हमको अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में कितना योगदान किया है, इसके बारे में आप सभी ने देखा। आज हम उसी विज्ञान और तकनीकी को देखते हैं कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, क्या क्या हमको वो सुविधा मुहैया कराया है विज्ञान और तकनीक। तो आइए चलते देखते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का नवीनतम उपयोग क्या क्या है। यहाँ देखें रक्षा और प्रतिरक्षा, इसका अर्थ समझते हैं। पहले इसको जानिए कि रक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है। रक्षा माने अपनी सुरक्षा। जिस प्रकार से पुराने ढंग से पुराने जमाने में झगड़ा होता था एक दूसरे से, तो हम कैसे लड़ते थे? पट्टी पटका करके झगड़ा कर जाते थे, डंडा से, लाठी से, भाला से। बाद में क्या बना? तो लाठी, डंडा और भाला से कौन विजयी होता था? जो शक्तिशाली होता था वही विजयी होगा कि कमजोर होगा? कमजोर व्यक्ति हार जाएगा। तो वहां पर बल का प्रयोग हुआ, जिसके पास बल नहीं वो विजयी होता था। लेकिन जमाना बदल गया, विज्ञान ने हमको नए नए तकनीकी दे दिया। आगे चल करके क्या बना? बंदूकें बनी। तो बंदूक चाहे छोटा लड़का चलाए चाहे बहुत बड़ा चलाए, काम कितना करेगा? जितना बंदूक की शक्ति होगी। चाहे इतना बड़ा लड़का बंदूक चलाए चाहे बड़ा वाला लड़का चलाए, नहीं, बंदूक की गोली काम कितने करेगी? जितनी की शक्ति होगी। इस प्रकार से हम अपने दुश्मन से बचने के लिए, दूसरे देश से सुरक्षा करने के लिए, हमारे देश पर हमला न कर दे, हमारे जवान, पुलिस के जवान, सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान, नेवी के जवान को विभिन्न प्रकार की नए नए उपकरणों से सुसज्जित किया है। कौन? विज्ञान और तकनीक ने। पुराने जमाने में नहीं, अब हम नए जमाने में जी रहे हैं, आधुनिक जमाने में जी रहे हैं और हमको विज्ञान ने बहुत अच्छे अच्छे उपकरण दे दिया है। पुराने जमाने जैसे लड़ाइयाँ अब नहीं रह गई। पहले लाठी से, भाले से, तीर से, कमान से लड़ाई होती थी, जैसे आपने महाभारत में देखा। रामायण आपका चल रहा है, रामायण भी देखा है, देखा? रामायण में लड़ाई कैसे होती थी? धनुष से होती थी, गदा से होती थी, हाँ, और तलवार से होती थी, यही होता था। लेकिन अब लड़ाई पुराने जमाने की बात बीत गई है। अब किससे हो रही है? मिसाइल से, प्रक्षेपास्त्र से, टैंक से। ये क्या होती हैं? इसके लिए हमारे देश में एक विभाग बना जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, DRDO। ठीक है, पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा, डी से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा नाम इसका। डिफेंस माने रक्षा, इससे रक्षा दुश्मन से। जैसे हमारी इस समय बहुत ज्यादा आज टेलीविजन में आप देख रहे हैं, रोज चीन से तनाव है, देख रहे हैं पेपर में। पाकिस्तान में रोज हमारे सैनिक और उनके सैनिक क्या हो रहे हैं? मारे जा रहे हैं। आपके गांव में भी घटना घट चुकी है, देखे है ना? ये मूर्ति लगी है, आप देख रहे हैं ना? तो इस तरह से ये लड़ते हुए, ये कुछ लड़ाइयाँ देश के अंदर होती हैं अपने दुश्मनों से, और कुछ दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उनसे हमको रक्षा करने के लिए, अपने देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है? बंदूक की जरूरत है। लेकिन बाहर के दुश्मन से लड़ने के लिए हमें बंदूक की जरूरत तो पड़ती ही है, साथ साथ ऐसे हथियार की जरूरत पड़ेगी जो दूर से ही मार कर रहे हैं। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर से ही वो चला देंगे और यहाँ आके बम गिरेगा और यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हथियार बनाए गए हैं। इसके लिए हमारे देश में ये विभाग बना, कौन सा? रक्षा अनुसंधान, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं डेवलपमेंट विकास ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या संगठन, विकास संस्था या संगठन। ठीक है ना? संस्था भी कहेंगे, संगठन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये DRDO, ये सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है कि भारत का जो रक्षा अनुसंधान विकास का क्या नाम है, तो आप कहेंगे रक्षा अनुसंधान विकास संस्था DRDO है। यहाँ पर यही विभाग जो है
हमारे बहुत विभिन्न प्रकार के लड़ाई करने वाले सामानों को विकसित करता है। और ये सामान क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या विकसित किया, तोप, टैंक, मिसाइल, बम, गोले, ठीक है, लड़ाकू विमान, ठीक है, बहुत कुछ इसके आगे हम लिख सकते हैं। ये विभाग जो है हमको क्या बना के दिया, तोप दिया, टैंक दिया, मिसाइल दिया, बम बनाया, बहुत सारे गोले बनाए, लड़ाकू विमान बनाए। ये कौन बनाना, ये विभाग बनाता है। इस विभाग में कौन काम करता है, उच्च कोटि के वैज्ञानिक इस विभाग में जाते हैं, शोध करते हैं और नए नई चीजों को बनाते हैं। अब यहाँ देखिए एक शब्द आया मिसाइल। टैंक क्या होता है, तोप क्या होता है, इसमें गोले दागे जाते थे, गोले डाल दिए जाते थे और गोला जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो उसमें गोली मतलब गोला निकलता है। गोली छोटी होती है, एक आदमी मार सकता है, गोला से कई आदमी मिलेंगे, जहाँ गिरेगा फूटेगा लगेगा तो कई आदमी मिलेंगे। टैंक से भी एक साथ कई राउंड गोली निकलती है जो दुश्मन की सेना मारी जाती है। मिसाइल क्या है, ये थोड़ी सी नई मशीन आ गई है। मिसाइल जो होती है बहुत दूर दुश्मन रहता है, फिर भी हम उसको यहाँ से मिसाइल के माध्यम से मिसाइल में बम डाल देते हैं और मिसाइल ले आके बम को गिरा देती है। यहाँ से पाकिस्तान गिराना हो तो यहाँ मिसाइल छोड़ेंगे, पाकिस्तान में जाकर कम गिर जाएगा। तो ये मशीनें आजकल बन गई हैं। अब मिसाइल दो प्रकार की होती है। मिसाइल में दो प्रकार की होती है, इसको बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं, हाँ, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत सही बताया। मिसाइल को देख लीजिए आप, समझा देता हूं थोड़ा सा। मिसाइल दो प्रकार की होती है, बैलिस्टिक और दूसरा होती है क्रूज। ध्यान दीजिएगा, मिसाइल दो प्रकार की होती है। मिसाइल को थोड़ा चित्र देख लीजिए आप। मिसाइल ऐसे होती है, ऐसे बनाई जाती है, बहुत काफी बड़ी बड़ी होती है मिसाइल। इसके अंदर जगह होता है, इसके अंदर बम रख देते हैं, बहुत बड़े बड़े बम, कई कुंटल के बम इसके अंदर रख देते हैं और एक लेके उड़ जाती है। जिस प्रकार से राकेट आप जलाते हैं दीपावली के दिन, वैसे इसका मुंह होता है, ठीक है। और इसमें सब इससे चलते हैं, मशीन से, कंप्यूटर की मदद से चलते रहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहला क्या है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है काफी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, ट्रक पर ले जाया जाता है, इतनी बड़ी होती है इस पर ट्रक पर लादा जाता है तब ये जाती है। तो जब ट्रक पर लाद के ले आएंगे तो दुश्मन देखेगा कि नहीं देखेगा, देख जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाइल होती है और यह बहुत कहां से लेकर के, यह 5000 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक मार करती है। यानी यहां से अगर इस मिसाइल से छोड़ दिया जाए तो यह चीन में जाके गिरे बम लेके, समझे। और ये मिसाइल काफी खतरनाक होती है, लेकिन ये छोड़ने के पहले दुश्मन को दिखाई पड़ती है। ये बहुत बड़ी ट्रक पदार्थ में ले जाई जाती है, बहुत बड़ी होती है और इसके अंदर ईंधन भरा होता है। ईंधन में चलेगी तो खर्च लगेगा, नहीं लगेगा। गाड़ी चलेगी तो डीजल खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन भी भर देते हैं और इसके अंदर ईंधन भी भर देते हैं। ईंधन माने ईंधन के अंदर तो विद्युत जल के आगे बढ़ता रहता है, इसके अंदर रहता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, काफी बड़ी होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन पहले से भरा होता है और ये जो होती है ईंधन इसमें भरा होता है। और धरती से कैसे चलती है इसको भी देख लीजिए। ये धरती है, हमने इसको यहाँ से छोड़ा तो पहले ये ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिरेगी, ऐसे। ये मिसाइल जब यहाँ से छोड़ी जाएगी धरती पर, चंद्राकार यहाँ से उठेगी ऐसे और ऐसे आके उस देश में जाके गिरेगी, ऐसे इसका मार्ग ऐसे होगा। और ये काफी घातक होती है, जहां गिरती है बहुत ज्यादा नुकसान करती है। एक बार ये छूट गई तो विनाश निश्चित है, लेकिन छोड़ने के पहले इसकी जानकारी दुश्मन को हो जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं आगे दूसरी मिसाइल क्रूज
क्रूज मिसाइल जो होती है, यहाँ देखिए, ये भी मिसाइल ही होती है, परंतु यह छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। ध्यान दीजिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी होती है और क्रूज मिसाइल छोटी होती है। इसमें कम ईंधन होता है तो दूरी भी कम जाएगी, कम दूरी तक मार करें, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, यहाँ से लखनऊ, यहाँ से दिल्ली, तो छोटी मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें भी, इसके अंदर भी ईंधन भरा होता है, लेकिन ऑक्सीजन या बाहर से लेगी, हवा से खींच के लेगी। अंतर यही है, इसके अंदर ऑक्सीजन पहले से भरा है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन बाहर से खींचेगी, लेकिन तेल और ईंधन इसके अंदर भरा रहेगा। ये छोटी होती है, इसलिए इसको ढक करके ले जाते हैं और धीरे से इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, दुश्मन को पता नहीं चलता है। अंतर पता चला बैलिस्टिक में और इसमें? ये छोटी होती है, कम दूरी तक मार करती है, दुश्मन को पता नहीं चलता है, और एक बार छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से दुश्मन को पता नहीं चलता है, इसलिए दुश्मन मारा जाता है। ठीक है, छोड़ने के बाद ये छूट गई तो रोकना मुश्किल है, लेकिन इसको हवा में मार के लोग गिरा भी देते हैं इस मिसाइल को। ठीक है, हल्की मिसाइल होते हैं इसे। ठीक, इस तरह से इसका रास्ता देखिए कैसे है, ये कैसे अपना रास्ता बनाती है, ऊपर उठेगी, फिर वो घेरे में ऐसे चंद्राकार बनाते हुए धरती पर आके वापस गिरेगी। लेकिन ये मिसाइल जो चलेगी वो धरती के समानांतर चलेगी, ऐसे चलेगी सीधी, ये सीधी चलती है ये मिसाइल सीधी चलेगी। लेकिन बड़ी वाली मिसाइल ऊपर उठेगी और फिर ऊपर से नीचे, और ये वाली कैसे चलती है? सीधी चलती है। इन दोनों मिसाइलों में अंतर होता है। तो इस प्रकार से हमें रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत सारे आधुनिक तकनीकों को दिया है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए थे, उनका नाम सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सुना ना? सबसे अधिक मिसाइल बना है भारत में, सबसे बढ़िया मिसाइल बना है तो वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के शासनकाल में बना है, इसलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। सवाल पूछा जाता है भारत के मिसाइल मैन कौन है, तो कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देख लीजिएगा, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, ये भारत के राष्ट्रपति हैं, अब है नहीं। ये सबसे अधिक मिसाइल के क्षेत्र में काम किया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया मिसाइल सामान्य ज्ञान के नाम पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा दूसरा विषय, जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या समझ गए? आज हम दुश्मन से बचने के लिए हमारे पास आधुनिक तकनीकी की मिसाइलें हैं, जिससे दुश्मन हमारा करता है कि अगर हम कुछ काम कर दिए तो मिसाइल की मदद से हम पे हमला हो जाएगा और हमारे से निवारे जाएंगे। इसलिए हम मजबूत हैं, हमारी तरफ कोई आँख उठाने वाला नहीं है। ये है हमारा रक्षा एवं प्रतिरक्षा का क्षेत्र, विज्ञान ने हमको दिया। हम देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र का मतलब हम काम करते हैं, हमें कोई न कोई रोग होता है, बुखार होता है, काम करते हैं, कहीं गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाता है, अंग कट जाता है, टूट जाता है, या हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमको उपचार चाहिए, दवा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अगर दवा ना कराया जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। तो ऐसे में हमें विज्ञान क्या क्या नए नई तकनीकें दिया हुआ है, इसके बारे में हम भाग 2 में देखते हैं। इसमें इस भाग 2 में देखें, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र, चिकित्सा माने हम अपने देश में हमारे सभी नागरिक, हमारे सभी परिवार सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की बीमारी ना हो जाए, यदि बीमारी हो गई तो उसका इलाज कैसे किया जाए, इस क्षेत्र में हमें विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। हम क्या किए हैं, पहले हम क्या करते थे, एक्सरे इंडोस्कोपी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, क्या है अल्ट्रासाउंड, इस पद्धति से हम इलाज करते थे। हाथ में हड्डी टूट जाती थी तो क्या कराते थे, एक्सरे कराते थे, तो हड्डी दिखाई देती थी टूट गई है, उसको लेकर क्या करा देते थे, प्लास्टर करा देते थे, 1 महीने बाद हड्डी जुड़ जाती है। एक्सरे, इंडोस्कोपी, शरीर के अंदर कहीं कोई कुछ बन रहा है, कोई आँख बन रही है, कोई घोड़ा बन रहा है,
तो हम पूरे शरीर का एक्सरे हो जाता था, तो शरीर के अंदर से चित्र खींच लेती थी मशीन, तो दिखाई देता था ये एंडोस्कोपी मशीन है। अल्ट्रासाउंड किसी अंग में कोई गांठ बढ़ रही है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी बढ़ रही है, तो अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। ये पुरानी पद्धति है। अब नई पद्धति में क्या आ गया, इससे भी बेहतर मशीनें बन गई हैं। विज्ञान ने हमको क्या किया है, देखिए ध्यान से, रेडियोग्राफी क्या है, देखिए फिर देखिए एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, फिर देखिए ईसीजी, फिर देखिए ईईडी, फिर देखिए सीटी स्कैन, फिर देखिए एमआरआई। ठीक है, ये इससे बेहतर मशीनें आई इस जमाने में। विज्ञान में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये नई नई मशीनें, नई नई पद्धतियां अब आ गई। एक तरफ से जल्दी जल्दी देख लीजिए, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का मतलब होता है शरीर में कहीं कैंसर पनप रहा है, कहीं कैंसर की गांठ बन रही है, तो रेडियो तरंगे डाल करके उस गांठ को जला दिया जाता है बिना ऑपरेशन के। ये रेडियोग्राफी है, तरंगे डाली जाती है नई नई मशीनों के माध्यम से। एंजियोग्राफी, बहुत सारी मशीनें हैं जो धड़कनों से लेकर के शरीर के अंदर की जो तकनीकी मशीनें चल रही हैं हमारे अलग अलग, उसको पकड़ के दिखाने लगती हैं कि ये सही चल रही है कि गलत चल रही है। ईसीजी क्या है, पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। कार्डियोग्राफी, हृदय हमारा ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे चल रहा है ना बाएं तरफ देखिए धड़कन ऐसे, तो उस ये मशीन बता देती है कि हमारा हृदय ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, हमारा दिमाग सही काम कर रहा है कि नहीं, इसका फोटो खींच लेती है और बताती है ये मशीन की हाँ हमारा दिमाग सही चल रहा है। ये क्या है, सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन भी है, ये शरीर की जगह जगह का फोटो खींचने का काम करती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सी फॉर कंप्यूटर, टी फॉर टोमोग्राफी। कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपके दिमाग पे क्या, कहां पर क्या बीमारी है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगा। नीचे है एमआरआई, ये नवीनतम मशीन है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई काफी महंगी मशीन है, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, कम से कम 2000 रुपये इसका चेक करने का चार्ज है। इस मशीन का पूरे शरीर का चेक करके बता देती है कि शरीर में किस जगह की बीमारी बनने वाली है, कौन सा अंग खराब है, ये एमआरआई से बता देता है। तो ये काफी महंगी मशीन है, पूरे शरीर को उसके अंदर डाल दिया जाता है मशीन के अंदर, और पूरे शरीर का एक्सरे एक बार में ही कर लेती है और बता देती है कि शरीर में कहाँ पर कौन सी बीमारी पनप रही है। ये बहुत बड़ी मशीन होती है और मैग्नेटिक चुंबकीय आधार पर ही काम करती है, इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार का लोहा नहीं ले जा सकते, न बंदूक या नहीं ले जा सकते हैं। एमआरआई बहुत बड़ी मशीन होती है, आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा इस्तेमाल कर रही है। शेष अगले दिन बताएं।